हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा के हरदे के बारे में, अर्थात मैं बात करने लग रहा हूं जींद जिले के बारे में, जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। यानी कि जो हरियाणा है, हरियाणा का जिसको हार्ट कहा जाता है वो कौन है? जींद जिला है। जींद जिले को ही क्या बोला जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और आप देख रहे हो द नॉलेज क्लासरूम का यूट्यूब चैनल। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और इस वीडियो में हम जानेंगे जींद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जींद, जिसकी जो स्थापना है कब होती है? जब हरियाणा का गठन होता है, अर्थात 1 नवंबर 1966 को इस जींद जिले की स्थापना होती है। और जिस समय ये जींद जिला बनता है तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आता है इसके हिस्से में? 2702। यानी कि जींद का जो एरिया है वो कितना है? 2702 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। 2702 वर्ग किलोमीटर का एरिया किसका है? जींद जिले का है। और जिसकी जो जनसंख्या है, आबादी है, वो कितनी है? 13,34,152। 13,34,152 यानी कि 13,34,152 इसकी जनसंख्या है। और जो जींद है इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। पूरे हरियाणा की ही हिंदी है। तो जींद की भी आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। जींद जिले में गांव कितने हैं? 305। यद्यपि जो जींद की ऑफिशियल साइट है तो उसके ऊपर एक जगह तो दिया हुआ है 305 और एक जगह दिया हुआ है 306। तो आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हो। तो यहां पर ये दोनों के दोनों आंकड़े 305 का भी और 306 का भी आंकड़ा, ये हरियाणा जो यहाँ पर जींद.gov.in की साइट है उसी के अनुसार ये डाटा दोनों के दोनों इस पर ये दिए हुए 305 का भी और 306 का भी। तो यहाँ पर 305 गांव इस जींद के अंदर है, जिसमें नगर पालिका कितनी है? जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। यहां भी यदि हम देखेंगे एक और स्थान आता है जिसमें जो नगर पालिका है यहाँ पर इसको 6 बताया गया है बुकों के अंदर। यद्यपि जो जींद की ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर उनकी संख्या 5 दिखाई गई है और इसमें छठे में ऐड किया गया है अलेवा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें जो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिए हुए हैं 5 उपमंडल, इनके बारे में भी हम यहाँ पर आगे वीडियो के अंदर जानेंगे। तो जो हरियाणा है, हरियाणा का जो जींद जिला है जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसकी सीमा है अधिकतर जिलों के साथ लगती है। अधिकतर जिलों के साथ, जो ज्यादातर जिले हैं उनके साथ जिलों की सीमा किसके साथ लगती है? जींद के साथ लगती है। इसी जींद को क्या बोला जाता है? बांगर की धरती बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बांगर की धरती। बांगर की धरती किस जिले को बोला जाता है? जींद जिले को बोला जाता है। इसी को बोला जाता है दूध नगरी। दूध नगरी भी किस जिले को बोला जाता है? जींद जिले को। क्यों बोला जाता है? कि क्योंकि यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो क्या है? ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण से हरियाणा के अंदर दुग्ध नगरी या दूध नगरी किसको बोला गया है? जींद को बोला गया है। और इस जींद का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? वो है 871, जो कि यहाँ पर 871 का लिंग अनुपात है गर्ल्स, और जो यहाँ पर ये बॉयज है वो कितने हैं? 1000 बॉयज के ऊपर जो गर्ल्स है उनकी संख्या कितनी है? 871 है। तो ये जींद के बारे में हमने कुछ जानकारी प्राप्त की है। अब हम आगे बढ़ते हैं और
जींद के बारे में यदि हम देखें, इतिहास के अंदर भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चाहे हम प्राचीन भारत के बारे में बात करें, मध्यकाल के बारे में बात करें और आधुनिक में तो हम इसको देखते ही है। तो ये सबसे बड़ी वह पुरानी क्या थी, ये रियासत थी। सबसे बड़ी थी और सबसे पुरानी थी, ये क्या थी, रियासत थी। और ये जींद अपने एरिया के रूप में कब आता है, ये बनकर के आता है 1763 में। और जो इसके संस्थापक थे, यानी कि जो जींद है, जींद के जो संस्थापक, क्योंकि जिले के बारे में बात नहीं करने लग रहे, हम जींद स्थान के बारे में बात करने लग रहे हैं। यानी कि जो जींद है, इसका जो संस्थापक था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था राजा गजपत। राजा गजपत जिसका नाम था। और कहीं ना कहीं पर यह मिल सकता है गणपत। तो ज्यादातर ये है गजपत, जो कि जींद है। जींद की स्थापना करना, जो इसको नाम दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था, राजा गजपत के द्वारा इसको ये नाम दिया गया था। इसकी स्थापना मुख्यतः 1763 के अंदर, और जो इसका शासन रहा है, वो मुख्यतः जो इसके संस्थापक, जो ये रियासत थी, ये कब से कब तक, 1764 से 1789 तक ये इसके जो इसके संस्थापक थे राजा गजपत, जो इसके ऊपर शासन करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जींद की कुछ और विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जींद के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं, यहां पर मेले कौन कौन से लगते हैं, उनके बारे में हम यहां पर जान रहे हैं। तो जींद के अंदर मेले कौन कौन से लगते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। यहां पर जयंती देवी का मंदिर, किसका मंदिर है, जयंती देवी का मंदिर। किसका मंदिर है, जयंती देवी का मंदिर। जयंती देवी का मंदिर। और जयंती देवी, जिसको हम यहां पर जयंती देवी, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है और ये जयंती ऐसे भी। तो ये जो जयंती देवी मंदिर है, कहां पर स्थित है, ये जींद जिले के अंदर स्थित है। जींद के अंदर ये स्थित है। और ये जो मंदिर है, किसका प्रतीक है, ये जो विजय की देवी थी, विजय की देवी। विजय की देवी किसको, यानी कि जय करना, जय करना, किसी को जीत लेना, जिसको हम यहाँ पर जयंती देवी के नाम से, और उसी का जो मंदिर है, जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, पांडवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पांडवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो वो इन्होंने किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, पांडवों के द्वारा, ताकि वो कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। इसी कारण से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण, यानी कि जयंती देवी मंदिर का निर्माण जींद के अंदर करवाया था। और ये विजय का प्रतीक है, अर्थात विजय की देवी के आधार पर ही इस मंदिर को स्थापित किया गया, पांडवों के द्वारा इसको निर्मित करवाया गया। अन्य में जीतगिरी बाबा मंदिर, दूसरा मंदिर है जिसके बारे में हम यहाँ पर, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम पढ़ने लग रहे हैं। जीतगिरी बाबा मंदिर। जीतगिरी बाबा मंदिर, ये भी कहां पर है, ये जींद के अंदर ही स्थित है, जींद जिले के अंदर ही स्थित है। जिसका जो निर्माण है, वो किसके द्वारा करवाया गया है, वो निर्माण करवाया गया है जीतगिरी द्वारा। जो बाबा थे यहाँ पर, जिसका नाम क्या था, जीतगिरी था, जीतगिरी बाबा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हटकेश्वर, हटकेश्वर का मंदिर, हटकेश्वर का मंदिर। यहाँ पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के अंदर जो मेला है, उसका भी आयोजन किया जाता है। मेला कब लगता है, श्रावण मास में लगता है। कौन से मास में, श्रावण मास के अंदर मेले का आयोजन किया जाता है। श्रावण मास में मेले का आयोजन किया जाता है। जो हटकेश्वर का मंदिर है, ये कहां पर है, ये हट गांव के अंदर है। हट या हाट गांव है, जो कहां पर पड़ता है, जींद जिले के अंदर पड़ता है। जींद के किस भाग में, सफिद्दो के अंदर, सफिद्दो के अंदर
ये हटकेश्वर का मंदिर है जो पड़ता है। यहाँ पर क्या है, 68 तीर्थ है। क्या है यहाँ पर, 68 तीर्थ है। और इस हटकेश्वर का जो मंदिर है, यहाँ पर मेले का आयोजन कब किया जाता है, श्रावण मास के अंदर यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धमतान साहिब। धमतान साहिब, धमतान साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा ये कहां पर है, हरियाणा के अंदर एक स्थान है जींद जिले में जिसका नाम क्या है, धमतान है। तो उस धमतान के अंदर ये एक गुरुद्वारा है जो कि महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो यहां पर हिंदू और सिख एकता का प्रतीक है। ये हिंदू व जो सिख है उनकी एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक है ये जो ये गुरुद्वारा है। हिंदू भी और सिख भी यहां पर आते हैं। जो यहां पर मेला लगता है वो मेला कब लगता है, प्रत्येक महीने की अमावस्या को लगता है। अमावस्या को ये मेला लगता है। कब, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक माह इस मेले का आयोजन इस गुरुद्वारे में किया जाता है जो कि हिंदू व सिख एकता का प्रतीक है। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट जींद के अंदर जो जींद को एक अलग पहचान देता है जिसका नाम क्या है, भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर यानी कि जिसको ही कहा जाता है रानी तालाब। क्या बोला जाता है, रानी तालाब जिसको कहा जाता है। ये भी कहां पर है, ये भी जींद जिले के अंदर स्थित है। जींद के अंदर भूतेश्वर मंदिर या रानी तालाब जो कि भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। यानी कि जो ये भूतेश्वर मंदिर है किसको समर्पित है, भगवान शिव को, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये। और इसी कारण से जो भगवान शिव है उसको क्या कहा जाता है, उसका अन्य नाम क्या है, भूतनाथ उसको कहा जाता है। भूतनाथ शिव को कहा जाता है। जो भूतेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो जींद का शासक था, जींद का शासक था जिसका नाम क्या था, जींद का शासक था रघुबीर। रघुबीर सिंह जींद का शासक था जिसने इस मंदिर का निर्माण यानी कि भूतेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की खासियत क्या है कि जो ये मंदिर है किसके आधार पर ये बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है गोल्डन टेम्पल अमृतसर की तर्ज पर। गोल्डन टेम्पल जो कहां पर है, अमृतसर के अंदर है। अमृतसर के अंदर जो ये गोल्डन टेम्पल है उसी की तर्ज के ऊपर ये मंदिर यानी कि भूतेश्वर मंदिर रानी तालाब इसी की तर्ज के आधार पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रामराई का मंदिर या जिस मंदिर के अंदर मेले का भी आयोजन किया जाता है, रामराई हृदय। तो इसका जो मंदिर है इस मंदिर के अंदर मेले का भी आयोजन किया जाता है, मेला भी लगता है। और जो ये मंदिर है किसका है, ये महर्षि, महर्षि परशुराम का है। किसका मंदिर है ये, महर्षि परशुराम का मंदिर है ये, परशुराम का मंदिर। कहां पर है ये, रामराय हृदय एक स्थान का नाम है जींद के अंदर जहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। और जो यहां पर जींद के अंदर एक और फेमस स्थल है, एक स्थान है जिसका नाम क्या है, पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा इस स्थान पर भी मेले का आयोजन किया जाता है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर सच्चा सौदा मेला, एक मेला और यहां पर जो आयोजित किया जाता है जो कौन सा है, सच्चा सौदा, सच्चा सौदा मेला। ये कहां पर लगता है, जींद के अंदर एक स्थान जिसका नाम क्या है, सिंहपुरा है। इस सिंहपुरा के अंदर सच्चा सौदा मेला लगता है। यद्यपि हम और बात करें यहां पर जो सिंहपुरा
के अंदर जो सच्चा सौदा मेला लगता है उसी से मिलते जुलते नाम है। एक है सच्चा शाही मेला। सच्चा शाही मेला ये कहां पर लगता है? ये मेला लगता है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी के अंदर तो सच्चा शाही मेला और सच्चा सौदा मेला सिंहापुर जींद के अंदर लगता है। और सच्चा सौदा डेरा, सच्चा सौदा डेरा ये कहां पर स्थित है? ये सिरसा के अंदर स्थित है। सिरसा के अंदर तो है डेरा सच्चा सौदा। और सच्चा शाही मेला कहां पर लगता है? रेवाड़ी के अंदर। और सच्चा सौदा मेला कहां पर लगता है? ये सिंहपुरा के अंदर ये मेला लगता है। एक मेला है जो ये सच्चा सौदा का जो मेला है, जो गुरु तेग बहादुर थे उसकी याद में ये मेला लगता है। क्योंकि जब जो गुरु तेग बहादुर थे जब वो दिल्ली जाने लग रहे थे तो ये यहाँ पर क्या थे? रुके थे, जिसके याद में यहाँ पर क्या लगता है? मेले का आयोजन किया जाता है कि गुरु तेज बहादुर की याद में जो ये यहाँ पर मेला है उसका आयोजन किया जाता है, तेग बहादुर। उसके बाद जो आगे हम बात करेंगे मेले के बारे में, वो मेला कौन सा है? बिलसर का मेला। कौन सा मेला? बिलसर का मेला। जो ये मेला है कहां पर लगता है? ये हंस हैड्र के अंदर। हंस हैड्र के नामक स्थान पर ये मेला लगता है। हंस हैड्र में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब लगता है जो ये मेला है? बिलसर का जो मेला है ये सोमवती अमावस्या को लगता है। सोमवती अमावस्या अमावस्या को इस मेले का आयोजन, बिलसर के मेले का आयोजन हंस हैड्र में किया जाता है जो जींद में पड़ता है। अब यदि हम इस जींद के बारे में अन्य बातें करें, जैसे कि हम इस जींद के अंदर वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करें, वन्य जीव अभयारण्य अभयारण्य के बारे में बात करें तो यहां पर एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम क्या है? बीरबारा। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य है जो जींद के अंदर पड़ता है, जिसका जो एरिया है वो कितना है? 419 एकड़ एरिया है। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जिसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 419 एकड़ है। और इसको अक्टूबर 2007 में क्या किया गया था? अभयारण्य घोषित किया गया था। अभयारण्य इसको कब घोषित किया गया था? अक्टूबर 2007 के अंदर इसको घोषित किया गया था, या इसी को यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसको अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2007 के अंदर वन्यजीव अभयारण्य जो बीरबारा है उसको अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसका एरिया कितना है? 419 एकड़ है। इसी जींद के अंदर एक फूड पार्क भी है। फूड पार्क भी इस जींद जिले के अंदर है। हरियाणा में जो कुल फूड पार्क है उनकी संख्या कितनी है? हरियाणा में कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है वे? उनके बारे में हम जानते हैं। एक तो है साहा। साहा कहां पर पड़ता है? अंबाला के अंदर ये पड़ता है। साहा अंबाला के अंदर एक फूड पार्क है। एक कहां पर है? राई सोनीपत के अंदर ये स्थित है। और तीसरी कौन सी है? डबवाली। डबवाली कहां पर पड़ती है? ये पड़ती है सिरसा के अंदर। और नंबर 4 पर जींद के अंदर है। जींद में कहां पर है ये? नरवाना के अंदर। नरवाना के अंदर एक फूड पार्क है। उसके बाद यहां पर यदि हम जींद के बारे में कुछ और जाने, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी, जींद के अंदर जो गांव है उनकी जो संख्या है वो कितनी है? 305 है। इसके अंदर जींद के अंदर जो नगर पालिका है, नगर पालिका उनकी संख्या कितनी है? 5 है। कौन कौन सी है वे? एक तो खुद जींद हो गया, जींद नरवाना, जींद नरवाना, उचाना और
जुलाना व सफिद्दो। ये यहां पर 5 है। एक जींद, नंबर 2 पर नरवाना, नंबर 3 पर उचाना, नंबर 4 पर जुलाना और नंबर 5 पर स्फिदो। अब यदि हम यहां पर उपमंडलों के बारे में बात करें, जींद के अंदर उपमंडलों की संख्या कितनी है, तो उपमंडल की संख्या भी कितनी है, 5 है। ये एज इट इज है, सेम के सेम, जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना, सफिदो। ये यहां पर 5 उपमंडल भी है और यही क्या है, नगर पालिका है। एक यहां पर है कि हमने शुरुआत में बात की थी, कहीं ना कहीं पर हमें एक और देखने पर आता है जो किताबों के अंदर है, जिसको यहां पर क्या दिया गया है, अलेवा दिया गया है। और जो हमारे ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर आज के अनुसार जो इसकी संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 5 दी गई है। तो दोस्तों, जींद के बारे में ये छोटी सी जानकारी आपको किस प्रकार की लगी, हमें कमेंट करके आवश्यक बताइएगा। और यदि आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हो और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपका है, इस वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कमी आपको लगी है कि इसके अंदर ये भी शामिल किया जाना चाहिए था, तो वो भी आप कमेंट आवश्यक करें। हम कोशिश करेंगे अपनी कमियों को दूर करने की। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।